हेलो दोस्तों, स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल 2021 को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और जो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा बायो का होगा। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं: अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और पुरकिंजे। आपको इन चारों में से एक सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपके सामने चार ऑप्शन हैं: अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, ऑनमोल ने, लेमार्क और टर्वेनिस ने। तो आपको इसमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन को आप फिर से सुने। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, ऑनमोल ने, लेमार्क तथा टर्वेनिस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन हैं: अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और डार्विन ने। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो थियोफ्रेस्टस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है। ओके, तो चलिए उत्तर बताइए। हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है: अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। सोच के उत्तर बताएं। तो 4 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर इज द राइट आंसर। ए मतलब अरस्तु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, फंजाई का, इकोलॉजी का और वायरस का। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइकोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो शैवाल का किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का किया जाता है। ये इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्प के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या बी? ए और बी दोनों। यहाँ ए होगा। ओके, यहाँ पे ए होगा। तो आप सही उत्तर बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए और बी, पुष्पों के अध्ययन से और वृक्षों के अध्ययन से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है जो पुष्प का जो अध्ययन होता है, जैसे कि हम लोग अगर डेंटल का अध्ययन करते हैं, टीथ का करते हैं तो डेंटोलॉजी करते हैं, अगर मछली का करते हैं तो फिशरीज करते हैं, एपीकल्चर। तो इस टाइप का जो पुष्प का होता है, फूल का, फ्लावर का जो स्टडी होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर, एंथोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे
कि सिविकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, वर्णन मतलब विभिन्नता होती है, वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का और सिल्सिफाइड पादपों का और कवकों के संवर्धन का। इसका सही उत्तर आप बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, वन के विकास से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पादप विज्ञान की शाखा, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन को आप देखें और इसको बताने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी और पोमेलो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, पोमेलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 की और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, या बोटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। डी इज द राइट आंसर। बोटनी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो किससे हुआ है? डी से। डी इज द यानी कि ग्रीक शब्द से बोटनी का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 की ओर आगे बढ़ते हैं, 12 की ओर, सॉरी 12 की ओर। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का जो अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, सही उत्तर बताएं। तो ए इज द राइट आंसर, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? रेशम का जो पालन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखो इससे नाम से भी आप इसको टर्मिनेट इस ऑप्शन को कर सकते हैं। फिर भी आप उत्तर बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का सी इज द राइट आंसर, सेरीकल्चर। इसका उत्तर क्या होगा? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ें। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्म जैसे एक होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म किसे कहते हैं? जो रेंगते हैं, जैसे सरीसर्प हो गया, केचुआ हो गया, घेंगा हो गया, ये सब क्या है? रेंगने वाले जीव हैं। तो उस वही कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, टेप वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है, ग्रेड वर्म होता है या अर्थवर्म होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो को डी, ऑप्शन डी, अर्थवर्म। नेक्स्ट 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अलग अलग मैं क्वेश्चन अलग अलग जगह से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य की जो बीपी जो होती है वो कितना होती है? तो 15 माने इसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 120/80, 120/80 जो है राइट आंसर है। किसी भी मनुष्य का जो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। देखिए ये सब कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट बायो के अंदर आते हैं कि महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है जहां से आपको जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो इसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, कुछ कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है और कुछ देश का नाम दिया गया है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, 17 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस ब्लड टेस्ट से
थैलेसीमिया वाहक का पता चलता है। यह क्या होता है हम लोग बताएंगे, आगे हम लोग जानेंगे जब सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उस समय जानेंगे। अभी हम लोग MCQ कर रहे हैं, आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। किस ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया वाहक का पता लगाया जाता है? रेटिकुलोसाइट काउंट, पेरेंटल से टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको CBC कहते हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है तेज प्रकाश में पुतली जो होती है, जो आपके जो रेटिना के जो ऊपर जिसको ढके रहता है उसे पुतली कहते हैं, का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। जब तेज प्रकाश, जब बहुत धूप होती है, कड़क धूप होती है, चिलमिलाती धूप होती है, तो जब आपके पुतली पर पड़ता है तो इसका आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, छोटी हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो इसे। अगर आप कभी धूप में निकले हो तो आप देखते होंगे कि जब धूप हमारी आंखों में डायरेक्ट पड़ती है तब हमारी आंखें क्या होती है? बंद हो जाती है, यानी कि छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होती है उसको गठन करने यानी कि कलेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। तो पोटासमन ए आयरन का, विटामिन B12 का, या नन ऑफ दी दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी इज द राइट आंसर, आयरन। यानी कि आयरन आपके शरीर में अगर सही मात्रा में है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की गठन जो होगी वो एक बैलेंस होगी, संतुलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रकाश के किस रंगों का पौधे के द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है? प्रकाश का जो कौन सा ऐसा रंग होता है जो पौधों के द्वारा बहुत तेजी से अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है? नीला और लाल, पीला और बैगनी, बैगनी और नारंगी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आंसर है ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 21। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, और सेल में भी इसे पढ़ा जाता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं? माल्टोज, फुल्टोज, ग्लाइकोजन और ग्लाइसिन। तो इसका सही उत्तर आप बताएं 21 का। तो इसका सही जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग 22 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके किसने किया था? कुत्ता जब हमें काटती है तो उससे रेबीज नामक रोग उत्पन्न होता है। इस टीके का प्रयोग किसने किया था या खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 22। सी इज द राइट आंसर। इसका क्या उत्तर होगा? सी इज द राइट आंसर, ल्यूई पास्चर। हम लोग 8 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बारे 23 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है? तो अमाशय से जो सीक्रेट होती है, अम्ल जो होता है अमाशय में, वो कौन सा अम्ल सीक्रेट होती है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक आपको ध्यान में आ रहा होगा कि विटामिन का नाम है, विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये नहीं हो सकता, सल्फ्यूरिक भी नहीं हो सकता, नाइट्रिक भी नहीं हो सकता। तो आपका जो सही उत्तर होगा 23 का वो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पोन्स, सिरेबेलम,
और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, पक्ष मस्तिष्क जिसको पीछे वाला मस्तिष्क कहते हैं, और डी उपरोक्त में से सभी। ये क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बता दूं, जो अग्र मस्तिष्क वो आगे होता है, सबसे आगे होता है, और मध्य मस्तिष्क मीड में होता है। पक्ष मस्तिष्क में आप सुना होगा कि बच्चों को पीछे नहीं मारा जाता है, क्योंकि बच्चों में जब ये पक्ष मस्तिष्क होती है तो वो काफ़ी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उतना मेच्योर नहीं हो पाता, इसलिए आपसे कहा जाता है कि बच्चे के पीछे सर में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पक्ष मस्तिष्क। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पोन्स सेरेब्रम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो सी इज द राइट आंसर की पक्ष मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में ब्रीथिंग में बाहर निकलने वाली वायु में 0.2 की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य जब ब्रीथिंग करता है, श्वास लेता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.2 में, यानी कि ऑक्सीजन में की मात्रा कितनी होती है जब बाहर निकलता है? तो ये O2 है, ये क्या है, O2 है, अब ध्यान में रखेंगे ये O2 है। ओके, तो इसमें कितनी मात्रा में बाहर निकलती है? तो आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 इज द बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसमें जो होती है वो 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं कि जीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका आप सही उत्तर बताएं। 26 का सही उत्तर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। तो इसका डी इज द राइट आंसर। क्यों? इसमें अमोनिया भी होता है, यूरिक भी होता है और एसिड भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो राइट होगा डी, उपरोक्त में से सभी। 27 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके कारण शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, यानी कि क्या ऐसा रीजन जो होता है, जो पौधे की जो ब्रांचेज होती है, शाखा होती है, उससे जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है? तो वायुमंडलीय ताप में गिरावट से, दैनिक काल के छोटा हो जाने से, कॉर्क के बाहर विलंगन परत बन जाने से, और अपना जीवन काल पूर्ण करने से होता है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर सी इज द राइट आंसर। किन्हीं को लग रहा होगा कि वायुमंडलीय तापमान में जब गिरावट हो जाती है तो पत्ते झड़ जाती हैं, जब ठंड में जबकि पत्ते नहीं झड़ते हैं। दैनिक काल से छोटा हो जाना ये भी नहीं हो सकता, अपना जीवन काल पूर्ण करने से ये भी नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है कॉर्क के बाहर विलंगन परत बन जाने से। अब हम लोग 28 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, ये प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि एक का काम होता है जल को ले जाना और दूसरे का काम होता है कि खनिज पदार्थ को ले जाना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का उत्तक है। हम लोग सेल में इसे पढ़ेंगे कि सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या पादप उत्तक है। तो आपका जो सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर कि यह एक जटिल उत्तक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ कारणवश आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ कारण आ गए थे, जिसके कारण मैं आप लोगों को एमसीक्यू या कोई क्लास नहीं ले पा रहा था, बट अब थोड़ा सा ठीक हो गया है और उम्मीद करता हूं कि और अब हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।